आर्यपथिक पंडित लेखराम भाग क्रमांक 13। 5 अगस्त को प्रातःकाल ही पंडित लेखराम जी जोधपुर में पहुंचे और सारा हाल सुना। वीर आर्यपथिक ने पंडित भीमसेन की खूब खबर ली, क्योंकि स्वामी प्रकाशानंद ने झूठा समाचार फैलाया था कि पंडित भीमसेन मांस भक्षण का समर्थन कर आए हैं। बेचारा भीमसेन बहुत गिड़गिड़ाया, परंतु धर्मवीर बिना ठीक प्रतिज्ञा कराए कब छोड़ते थे। ईश्वर जानता है, अगर तूने महाराज के पास स्पष्ट जाकर न कहा कि वेद में मांस भक्षण का सर्वथा निषेध है, तो तुझे किसी धार्मिक संस्था में पैर रखने की काबिल नहीं छोड़ूंगा। पंडित भीमसेन दूसरे दिन ही विदा हो गए और बिना पूछे ही महाराजा प्रताप सिंह से स्पष्ट शब्दों में कह दिया, मांस भक्षण पाप है और वेदों में हानिकारक पशुओं को दंड देने और अधिक हानि पहुंचे तो मार डालने की आज्ञा भी है, परंतु मांस उनका भी अभक्ष्य ही है। और मैंने जो यह कहा था कि उनके मांस खाने में अधिक दोष नहीं है, सो उसका यह आशय नहीं लिया जा सकता कि हानिकारक पशुओं का मांस खाना चाहिए व उसमें कोई दोष नहीं है। मेरा तात्पर्य यह था कि ऐसे पशुओं के मारने में संसार की कुछ हानि नहीं है और उपकारी पशुओं के मांस खाने की अपेक्षा कम दोष है, परंतु दोष अवश्य है। इसलिए हानिकारक पशुओं का मांस भी नहीं खाना चाहिए, वह भी सर्वथा अभक्ष्य है। आर्यपथिक की धमकी ने इतना असर किया कि पंडित भीमसेन के लिए जो 1000 रुपये भेंट का स्वीकार हुआ था, वह आधा ही रह गया और पंडित भीमसेन की आर्यपथिक पर इतनी श्रद्धा बढ़ गई कि उन्होंने जोधपुर से लौटते ही पंडित लेखराम को तारीख की दुनिया का आर्य भाषा में अनुवाद करके ऐतिहासिक निरीक्षण नाम से मुद्रित कर दिया और शायद इस प्रकार जोधपुर के 500 रुपये की कमी पूरी की। जोधपुर में मांस प्रचारकों का भंडा फोड़कर कुछ दिनों ऋषि जीवन संबंधी मसाला वहीं एकत्र करते रहे, परंतु विरोधी उनके आक्रमण से ऐसे तंग आ गए थे कि उन्हें अधिक दिनों तक जोधपुर ठहरने में अपनी बड़ी हानि समझते थे। जहां कहीं आर्यपथिक आंदोलन करने जाते, महाराज प्रताप सिंह का गुप्तचर साथ जाता। पहले हल्ले में जो कुछ घटनाएं लिखी गई वे तो ठीक रही, परंतु उसके पश्चात लोगों के डर के मारे ऋषि जीवन संबंधी घटनाएं ही बतलाने बंद कर दी। तब पंडित लेखराम फिर पंजाब की ओर लौट आए। जो पत्र जोधपुर से पंडित लेखराम जी ने लिखे थे, उनसे ज्ञात है कि प्रकाशानंद आदि के घोर विरोध पर भी आर्यपथिक अपने काम पर डटे रहे और अंत को सारा आंदोलन करके ही लौटे। इन्हीं दिनों अमेरिका के शिकागो नगर की प्रदर्शनी की तैयारियां हो रही थी और आर्य समाजों की ओर से कोई विशेष प्रतिनिधि भेजने का विचार छिड़ रहा था। जोधपुर में ही राव राजा तेज सिंह से आर्यपथिक को पता लगा कि भास्करानंद, जो महाराजा प्रताप सिंह का भेजा हुआ, उन दिनों अमेरिका में था, चाहता है कि आर्य समाज उसे अपनी प्रतिनिधि चुन ले। पंडित लेखराम जानते थे कि वह धूर्त है, अतएव उन्होंने आर्य जनता को सचेत कर दिया। दूसरी ओर साधु शगुन चंद आशागतों में थे और अपने वक्तृता के नमूने आर्य पब्लिक में मुद्रित कर दी। इस अपील में 2000 रुपये तो प्रचारक के मार्ग व्याधि के लिए मांगा गया था और एक सुयोग्य अंग्रेजी के विद्वान की सेवा मांगी थी। यह दूसरी बात है कि कोई भी आर्य पुरुष जाने को तैयार न हुआ, परंतु आर्यपथिक के धर्मानुराग में इससे कोई क्षति नहीं हुई। यदि स्वयं अंग्रेजी पढ़े होते तो अवश्य स्टीमर में बैठकर शिकागो चल देते। पंजाब में संस्था की दृढ़ता और धर्म प्रचार का यौवन। जोधपुर से लौटकर पंजाब में स्थान स्थान से पंडित लेखराम की मांग आने लगी। जहां कहीं भी विरोधियों की ओर से आर्य समाज पर आक्रमण होता, रक्षा के लिए आर्यपथिक को ही कष्ट देना पड़ता।
पंजाब में लौटते ही पहला धावा पंडित लेखराम का श्री गोविंदपुर जिला गुरदासपुर पर हुआ। 23-24 सितंबर सन 1893 को बराबर वार्षिकोत्सव मनाया जाता रहा, जिसमें पंडित लेखराम का सर्वोत्तम व्याख्यान हुआ। परंतु आर्यपथिक के उच्च स्वभाव का इससे पता लगता है कि उत्सव का हाल प्रचारक में भेजते हुए जहां अन्य सब उपदेशकों के व्याख्यानों की बड़ी प्रशंसा की है, वहां अपने व्याख्यान का साधारण वृत्तांत कालम की 2.5 पंक्तियों में समाप्त कर दिया। मुझे आर्यपथिक के पत्र व्यवहार से भी प्रमाण मिले हैं और मैं स्वयं भी जानता हूं कि अन्य बहुत से उपदेशों की शैली के विरुद्ध पंडित लेखराम का सदैव यह प्रयत्न हुआ करता था कि आर्य समाज की वेदी से जो भी उपदेशक व्याख्यान देने खड़ा हो वह सर्वसाधारण में कृतकार्य होकर ही बैठे। श्री गोविंदपुर से लौटकर ऋषि जीवन का वृत्तांत एकत्र करते हुए पंडित लेखराम मेरे पास जालंधर पहुंचे और मुझे पेशावर आर्य समाज के उत्सव पर ले जाने के लिए आग्रह किया। मुझे इनकार कब हो सकता था? पेशावर की इस बार यात्रा केवल इसीलिए स्मरणीय नहीं है कि मैं पहले पहल अटक से पार चला था, प्रत्युत इसलिए भी कि पंडित लेखराम के कई पक्के विचार मुझे इसी यात्रा में मालूम हुए। पंडित लेखराम पलांडू अर्थात प्याज के बड़े पक्षपाती थे और समझते थे कि इनके सेवन से आर्य गृहस्थों को वंचित रखना अपनी जाति का शारीरिक अवस्था के साथ शत्रुता करना है। मुझसे पहले इस विषय पर बातचीत हुई। मेरे मणु का प्रमाण देने पर आपने कहा, प्रथम तो पलांडू के अर्थ प्याज है ही नहीं, और यदि मान भी लो तो यह श्लोक ही प्रक्षिप्त है। फिर ब्रह्मावर्त की सीमा पर बातचीत छिड़ी। पंडित लेखराम जी ने पौराणिकों की मानी हुई सरस्वती का खंडन करके बतलाया कि सरस्वती से तात्पर्य ब्रह्मपुत्रा नदी का है और जो भारत की पूर्वीय सीमा पर होती हुई समुद्र में जा मिलती है। आपने कहा सरस्वती ब्रह्मा की पुत्री कही जाती है। पुत्र का स्त्रीलिंग हुआ पुत्रा, बस ब्रह्मा पुत्रा और सरस्वती पर्यायी शब्द है। सरस्वती कोई ऐसी नदी न थी जो मध्य भारत में कहीं छिप गई हो। इसके पश्चात आपने दृषद्वती से अटक महानदी का तात्पर्य लिया। यहाँ यह याद रखना चाहिए कि यदि सरस्वती पौराणिक कल्पना के अनुसार माने जावे और दृषद्वती से ब्रह्मपुत्रा नदी समझे तो पंडित जी का निवास स्थान कहूटा ब्रह्मावर्त में सिद्ध नहीं होता। अब दूसरी प्रभाव की घटना समझ आएगी। बातचीत करते करते हम दोनों सो गए। प्रातः उठकर मैं अपने विचार में निमग्न था कि रेल अटक के पुल के पास पहुंची और पंडित लेखराम ने मेरी बाह पकड़कर कहा, लाला जी उठिए उठिए, देखिए क्या इससे बढ़कर कोई पत्थरों वाली नदी हो सकती है। दृश्य बड़ा गंभीर तथा उच्च था। मैं इस अपूर्व चित्तोत्कर्षक दृश्य की ओर टिकटिकी लगाए खड़ा था कि आर्यपथिक के शब्दों ने झटका देकर जगा दिया। लाला जी देखिए, ये पत्थरों वाली दृश्यवती नदी है, सरस्वती ब्रह्मपुत्रा है और इन दोनों देवनदों के मध्य का स्थान ब्रह्मवर्त है। मैंने उत्तर में कहा, पंडित जी मैंने आज मान लिया कि कहूटा ग्राम ब्रह्मवर्त का ही एक भाग है। पंडित जी के मुंह पर विशाल मुस्कुराहट के चिन्ह दिखाई देने लगे और हंसते हुए बोले, ईश्वर जानता है आप मजाक में बात उड़ा देते हैं, मेरा मतलब तो इल्मी तहकीकात से था। व्याख्यान आदि तो वार्षिक उत्सव में ही हुए, परंतु धर्म चर्चा के समय बड़ा आनंद आया। यह बात प्रसिद्ध थी कि पंडित लेखराम वृक्षों में जीवात्मा की विद्यमानता नहीं मानते थे। एक मांस प्रचारक महाशय ने यह प्रश्न उठाकर कि वृक्षों में जीवात्मा है वा नहीं, उत्तर पंडित लेखराम से मांगा। तात्पर्य इस प्रश्न से यह था कि यदि वृक्षों में जीव विषय में मतभेद रखता हुआ एक पुरुष आर्य समाजी रह सकता है तो मांस भक्षण का प्रचार करने पर किसी को क्यों आर्य समाज से अलग किया जाए। मैं यह कहकर कि प्रश्न आर्य समाज पर होना चाहिए न कि विशेष व्यक्ति पर उत्तर के लिए उठाई था कि पंडित लेखराम स्वयं उत्तर देने के लिए खड़े हो गए और निम्नलिखित मनोरंजक प्रश्नोत्तर हुए। प्रश्नकर्ता, क्या आप वृक्षों में जीव मानते हैं?
मैंने तो सुना था कि आप वृक्षों में जीव नहीं मानते। उत्तर, तुम अजीब भोले आदमी हो। अब तो मैं तुम्हारे सामने हूं। सुनी सुनाई बात पर बुद्धिमान पुरुष विश्वास नहीं करते। कल्पना करो कि वृक्ष को जीवधारी ही मान ले, तो ऐसी अवस्था में यह मानना पड़ेगा कि वृक्ष में जीव सुषुप्तावस्था में है। तब तुम्हारा बकरे आदि का मांस खाना क्या वृक्ष के फल खाने के समान होगा? भोले भाई, पशु पक्षी का मांस बिना हिंसा के उपलब्ध नहीं होता, और वृक्ष को तुम्हारे फल तोड़ लेने से कुछ कष्ट ही नहीं प्रतीत होता। श्रोतागण को पता लग गया कि प्रश्न कुटिल भाव से किया गया है और प्रश्नकर्ता लज्जित होकर बैठ गया। पंडित लेखराम की हाजिर जवाबी उन्हें बहुधा अनावश्यक वाद विवाद से बचा दिया करती थी। एक बार रेल यात्रा में एक उदासी साधु का साथ हुआ। बातचीत चलने पर उसने स्वामी दयानंद को साधु निंदक सिद्ध करने के लिए कहा। दयानंद ने गुरु नानक जी को दंभी लिखा है और उनकी निंदा की है। यह सन्यासियों का काम नहीं। पंडित लेखराम उदासी को बड़े प्रेम से समझाने लगे और कहा, देखो बाबा, नानक जी के आशय की तो स्वामी जी ने प्रशंसा ही की है। हाँ, वेदों की कहीं कहीं निंदा उनसे सहन न हुई और संस्कृत न जानते हुए भी उसमें पग अड़ाते देखकर यह लिखा है कि दंभ भी किया होगा। पंडित लेखराम ने बहुत समझाना चाहा, परंतु उस उदासी बाबा ने शोर मचा दिया और उनकी एक न सुनी। मेरे सिर में कुछ पीड़ा थी, इसीलिए मैं स्टेशन आने पर दूसरे कमरे में चला गया। अगले स्टेशन के रास्ते में भी उदासी बाबा बहुत गर्म रहे, किंतु जब अगले स्टेशन पर रेल धीमी हुई तो अब उदासी जी दबे हुए प्रतीत पड़े और पंडित लेखराम तेज सुनाई दिए। मैं भी फिर कमरे में चला गया तो विचित्र दृश्य देखा। उदासी जी तो कुछ शांति याचना कर रहे हैं और पंडित लेखराम उनको दबा रहे हैं। मालूम हुआ जब समझाने पर उदासी दबाए ही चला गया तो पंडित लेखराम ने कड़क कर कहा, अच्छा, अगर बाबा नानक खुद कह दे कि मुझ में दम्भ है तो? उदासी कुछ आश्चर्यचकित सा होकर बोला, यह क्या? पंडित लेखराम ने सिखों के ग्रंथ से एक वाक्य पढ़ा जिसमें 2-3 साधारण निर्बलताओं के साथ दम्भी शब्द भी था। अब तो उदासी बाबा कुछ ढीले हुए और जब मैं पहुंचा तो कह रहे थे, वह तो कसर नफसी है। इसका यह मतलब थोड़ी है कि श्री गुरु महाराज दम्भी थे। हाजिर जवाब लेखराम ने उत्तर में 10 घृणित पापों के नाम लेकर कहा, यह सब पाप अपने में क्यों न बतलाए? तुम बाबा नानक को मक्कार समझते हो, हम तो उन्हें ईश्वर के सच्चे भक्त समझते हैं। उन्होंने मेरे कहे हुए दुराचारों का नाम इसलिए नहीं लिखा कि उनमें वह ऐब न थे। 2-3 कमजोरियां ही करीब में थे और उनसे बचने की प्रार्थना अपने मालिक से कही। तुम चाहे अपने गुरु को मक्कार समझो, हम तो बाबा नानक देव जी को सच्चा ईश्वर भक्त समझते हैं। उदासी जी फिर कुछ गुनगुनाना चाहते थे, परंतु आर्यपथिक ने यह कहकर बातचीत की समाप्ति कर दी, बस साहब, मैं तुमसे बात करना भी पाप समझता हूँ। तुम गुरु निंदक हो। और उदासी जी की वाणी पर ताला लग गया। पेशावर के जलसे पर जाने से पहले पंडित लेखराम मांस भक्षण के विषय पर एक प्रामाणिक ग्रंथ लिखकर छपवा गए थे, जिसकी समालोचना 6 कार्तिक संवत 1950 के सद्धर्म प्रचारक में निकली थी। इस लघु पुस्तक का नाम था आर्य समाज में शांति फैलाने का उपाय और रामचंद्र जी का सच्चा दर्शन। वेद शास्त्रों के प्रमाणों से मांस भक्षण का स्पष्ट निषेध दिखलाते हुए स्वामी दयानंद जी के मंतव्य को उनके ग्रंथों से स्पष्टतया दिखलाया और अंतिम भाग में रामचंद्र का दर्शन नामी काव्य के कवि की इस कल्पना का, जो वह जनसाधारण में मौखिक फैलाते थे कि रामचंद्र जी ने मांस खाया, रामचंद्र जी का सच्चा दर्शन लिखकर प्रबल प्रमाणों तथा युक्तियों से खंडन किया। जिन सज्जनों को मांस का प्रचार अभिष्ट था और जो मांस भक्षण से ही राष्ट्र में जीवन फूंकना संभव समझते थे, वे प्रायः पंडित लेखराम को पेशावरी गुंडा की उपाधि देते थे।
यह इसलिए नहीं कि पंडित लेखराम कुछ अधिक कटु वचन बोलते हुए वह बहुत तीखा व्यक्तिगत आक्रमण करते थे, प्रत्युत इसलिए कि जहां औरों के कटाक्ष व्यक्तिगत आक्रमण कहकर टाले जा सकते थे, वहां आर्यपथिक की युक्तियों का युक्तियुक्त उत्तर देना बड़ी टेढ़ी खीर थी। इस लघु पुस्तक के प्रथम भाग में केवल प्रमाण दिए और उनका समर्थन युक्तियों से किया है। समाप्ति पर ग्रंथकर्ता का केवल 3 पंक्तियों में निवेदन है, बस सब वेद के मानने वालों को योग्य है कि यथार्थ सत्य शास्त्र की रीत्यानुसार मद्य मांस आदि दुष्ट वस्तुओं को त्याग करके सदा उस भोजन का भोग करें जो रक्त युक्त न हो और जिसके लिए हमें निरपराधी पशुओं के गले पर छुरी न चलानी पड़े। यही ईश्वर की आज्ञा है। इस लेख को पढ़कर सर्व पाठकों को उन लोगों की बुद्धि पर आश्चर्य होगा जिन्होंने लेखराम को पेशावरी गुंडा की उपाधि दी थी, परंतु अन्याय का राज्य सदा के लिए नहीं रहता। समय आया जब उन्हीं उपाधि देने वालों ने लेखराम के पवित्र नाम से हिमाचल की चोटियों तक गुंजा दिया और सच्चे ब्राह्मण उपदेशक के चरणों में सिर नवाकर अपने किए पाप का प्रायश्चित किया। क्रमशः